देखिए जो नवरात्रि का जो स्टार्टिंग है और इसका जो है 30 मार्च से संडे से है जी। और इस बार जो अलग है वो ये बात है कि इस बार 2 नवरात्रे एक ही दिन है, दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन पड़ेगा। तो नवरात्रे 9 दिन के 9 के 8 दिन में हो जाएंगे, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे नवमी के साथ। इस नवरात्रि पर शुरुआत करें कि हमने घर बनाना है या फिर हमने नया कारोबार की शुरुआत करनी, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। पावरफुल टाइम होता है, माता रानी की कृपा होती है। कोई भी इसमें इतने सारे योग आते हैं, इतने सारे मुहूर्त हैं। वैसे तो नवरात्रि अपने आप में ही 9 दिन का इतना विशेष इसमें मुहूर्त है कि किसी भी दिन कोई भी मुहूर्त देख के जिस चीज़ के लिए आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में कमियां हैं, ये कोई भी नेगेटिविटी है, किसी आप नेगेटिव ऑरा से हैं या कोई आपके ऊपर किसी कुछ करा हुआ है या कोई भी काम आपका रुका हुआ है, यदि आप 9 दिन अपना पाठ विधि विधान से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब नवरात्रे आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव वाइब्स है वो होती हैं। डिपेंड हम पे करता है कि हम कितनी ज़्यादा वो जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको ले सकें। एनवायरनमेंट में चारों तरफ इतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं, इतने ज़्यादा हवन यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, हर घर में माता को बिठाया जाता है, माता रानी की पूजा की जाती है। बस कमी क्या रहती है कि हम कितना कर पाते हैं, कितने पॉजिटिव वाइब्स को ले पाते हैं, कितना पूजा पाठ कर पाते हैं। जय माता दी पंजाबीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ खुशबू शर्मा। 30 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, सो माता रानी की असीम कृपा रहे आप पर, आपके परिवार पर। तो इसी खास अवसर पर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं कि इस नवरात्रि क्या स्पेशल करना चाहिए, कैसे पूजा करें, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमारा घर जो है खुशहाल रहे, नेगेटिव वाइब से हम दूर रहें। तो ये सारी बातें जो भी मुझे लगता है आपके सवाल हो सकते हैं, तो मैं आज पहुंची हूँ आचार्य भावना मौर्य जी के पास, जो इन बातों की हमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाएंगे कि इस नवरात्रि पर क्या कुछ करना चाहिए। तो स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। जैसे आप पॉजिटिव रहते हो, है ना, एक घर का ऑरा होता है, तो इस नवरात्रि जो लोग परेशान हैं तो वो ऐसा कुछ क्या करें? देखिए जो नवरात्रि का जो स्टार्टिंग है और इसका जो है 30 मार्च से संडे से है जी। और इस बार जो अलग है वो ये बात है कि इस बार 2 नवरात्रे एक ही दिन है, दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन पड़ेगा। तो नवरात्रे 9 दिन के 9 के 8 दिन में हो जाएंगे, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे नवमी के साथ। तो और अष्टमी कब की रहेगी और नवमी कब की? अष्टमी 5 अप्रैल की रहेगी और जो नवमी है वो 6 अप्रैल को हमारी समाप्ति होगी। और इसमें खास बात ये है कि देखिए जो ये चैत्र के नवरात्रे होते हैं, इससे नववर्ष का आरंभ भी होता है, जो कि हमें नहीं पता। हर बार हम न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को। एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर जो हमारा न्यू ईयर है हम यहाँ मनाते हैं, वो चैत्र के जो नवरात्रे हैं उसकी प्रतिपदा से होते हैं। तो इसकी स्पेशल बात ये भी है कि जो नववर्ष है, 9 महीने हैं, आज से स्टार्ट है, नई काम का जो भी है, लेजर्स हैं, वो सारा कुछ हम इससे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इस नवरात्रि पर शुरुआत करें कि हमने घर बनाना है या फिर हमने नया कारोबार की शुरुआत करनी, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए किसी भी काम की जो कि हमने काफ़ी टाइम से रुका हुआ है या कोई नया काम शुरू करना है, उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एनर्जीज का जो है ना पावरफुल टाइम होता है। माता रानी की कृपा होती है। कोई भी इसमें इतने सारे योग आते हैं, इतने सारे मुहूर्त हैं। वैसे तो नवरात्रि अपने आप में ही 9 दिन का इतना विशेष इसमें मुहूर्त है कि किसी भी दिन कोई भी मुहूर्त देख के जिस चीज़ के लिए आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैम आपकी कोशिश भी यही रहती है कि मेरे पास वो सभी आएँ जो नेगेटिव ऑरे में रह रहे हैं या फिर जो परेशान हैं, उन्हें आप कुछ नया बता सके। सो अगर हम एक हस्बैंड वाइफ की बात करें, जो मेन जिनके कारण घर चलता है, तो अगर वो आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा या आपस में कैसे वो पॉजिटिव रहें, कैसे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं? बिल्कुल है। देखिए इसमें सकारात्मकता का तो बहुत ही बड़ा रोल है। जब नवरात्रे आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो होती हैं। डिपेंड हम पे करते हैं कि हम कितनी ज़्यादा वो जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको ले सकें। एनवायरनमेंट में चारों तरफ इतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं, इतने ज़्यादा हवन यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, हर घर में माता को बिठाया जाता है, माता रानी की पूजा की जाती है। बस कमी क्या रहती है कि हम कितना कर पाते हैं, कितने पॉजिटिव वाइब्स को ले पाते हैं, कितना पूजा पाठ कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो 9 दिन का टाइम है, जो भी हमारे जीवन में कमियां हैं, ये कोई भी नेगेटिविटी है, किसी आप नेगेटिव ऑरा से हैं या कोई आपके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है या कोई भी काम आपका रुका हुआ है, यदि आप 9 दिन अपना पाठ विधि विधान से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जो लोग व्रत नहीं रख पाते लेकिन वो पूजा पाठ अच्छे से करें, तो वो फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल होते हैं।
देखिए व्रत तो एक अलग सिस्टम है, व्रत को इससे जोड़ा ज़रूर गया है। यदि आप श्रद्धा से पाठ कर रहे हैं तो उसका पूरा महत्व है। आप अपनी पूरे विधि विधान, देखिए इसमें एक चीज़ है, माता रानी को जब भी हमने अपने घर में बिठाना है या हमने जोत जलानी है तो थोड़ा विधि विधान का तो ध्यान रखना ही है। कोई भी चीज़, आप किसी गेस्ट को बुलाते हो उसकी भी तैयारी करते हो, तो ये तो माता रानी आ रही हैं, तो उनके लिए पूरी तैयारी ज़रूरी है। कुछ बता सकते हो कि तैयारी में क्या कुछ नया होना चाहिए इस वर्ष, वो क्या करें? देखिए जो 30 जो ये मार्च है, हमने जब मैंने आपको बताया कि अभी हमारा चैत्र का पहला नवरात्र है, उस दिन 6:15 बजे से लेके 10:30 बजे तक का तो कलश का स्थापना का मुहूर्त है। उस समय हम कलश स्थापना करते हैं, माता रानी को आसन देते हैं और जोत जलाते हैं। कई लोग जो 9 के 9 दिन 24 घंटे जलाते हैं, कुछ सुबह शाम जलाते हैं, तो दोनों ही कर सकते हैं हम, जिस तरह भी कंफर्टेबल हो। तो देखिए जो भी हम कर रहे हैं उसमें स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान, नियमों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हम किसी भी इतनी देवी देवताओं को बुला रहे हैं, अपने घर में अन्न दे रहे हैं, उससे पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, तो ज़रूरी है कि कुछ विधियों को हम अपनाएं। कुछ लोग मैम जैसे नॉन वेज खाते हैं, बिल्कुल, तो वो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए आप नॉन वेज 9 दिन के लिए छोड़ेंगे, माता रानी प्रसन्न होंगी तो अपना आशीर्वाद देंगी, तो ज़रूरी है हम ड्रिंक्स ना करें, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव काम ना करें, नॉन वेज ना खाएं, 9 दिन छोड़े जा सकते हैं। और जो कस्टम्स हैं उससे यदि हम 9 दिन पूजा करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि घर में अगर नेगेटिविटी है और घर का अच्छा नहीं है, तो क्या चीज़ लेकर आए या कैसे पाठ करें तो उससे पॉजिटिव एनर्जी हो सके? देखिए जब नवरात्रे रहेंगे, एक तो हम सुबह शाम जो अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएंगे, क्योंकि माता रानी को बहुत पसंद है। अपने घर में स्प्रे करेंगे हम खुशबू की, गुलाब का इत्र की, हम, ताकि हमारे घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सके। कोने कोने में जब हम अपनी एनवायरनमेंट को, नेगेटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ का बुलाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि हम अपने घर में कपूर जलाएं, और नेगेटिव्स के लिए हम ज़रूरी है कि अपने 9 दिन अपने घर में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, नॉन वेज ना खाएं। इसके अलावा देखिए यदि हम कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो बहुत ही विधि विधान से, सिस्टम से हमने अपने घर में करना है। और यदि हमारे घर में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं तो माता रानी को गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। हमारे बॉन्ड्स जो हैं, आपस के बॉन्ड्स हैं, परिवार में किसी भी सदस्य के साथ है, कोई भी प्रॉब्लम है तो दूर होगी। तो ज़रूरी है, यदि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो देखिए माता रानी को दोनों जाके श्रृंगार का सामान देना है, हमने उनको फूल अर्पित करने हैं और अपनी अर्जी लगानी है। तो रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एक मेजर चेंज आते हैं। हम कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा घर जो है फलता रहे, है ना? हाँ, इसमें अगर किसी के घर में कुछ नहीं बन रहा, फर्नीचर हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए क्या करें वो? देखिए यदि हमने पॉजिटिविटी को बढ़ाना है या मनी को स्टे करना है अपने घर में, तो देखिए हम 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में और चांदी का सिक्का, देखिए हम 9 दिन माता रानी के आगे पूजा पाठ करेंगे, पंचमेवे अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। अलग अलग देवियों को अलग अलग तरह के जो भोग हैं वो लगाए जाते हैं 9 दिन। तो उस पूरे कस्टम्स के साथ जब हम उसको करेंगे, और 9वें दिन जब हम उसको लाल पोटली में बांध कर अपने जहाँ भी हम अपना कैश रखते हैं अपना तो रखेंगे, तो हमारे घर में प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नेगेटिव चीज़ करने से आपका नुकसान भी हो सकता है? देखिए ऐसा होता है, यदि श्रद्धा से हम कोई काम कर रहे हैं, नेगेटिव तो देखिए जो चीज़ माँ को नहीं पसंद है, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं करना, लड़ाई झगड़ा, ये भी ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, नॉनवेज के लिए तो कहते हैं कि हाँ ये छोड़ दें, पर अपने अंदर जो शैतान है, अपने अंदर जो नेगेटिव है, हम जो गलत कर रहे हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो उससे छोड़ने से जो चेंज आएगा और जो हम रिलेशनशिप में क्लियर होंगे और उससे जो वो चेंज आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ लोगों को ना, जो नए व्रत रखने वाले, उनको ये भी नहीं पता होता हमें खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए व्रत में। तो मैम वो भी आप थोड़ा सा बता दो कि क्या क्या आप खा सकते देखिए जो 9 दिन है वो हमने खाना फलाहारी है। फलाहार मीन्स जो फल का आटा है, चाहे कट्टू का आटा है, ये खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, और वो हम नमक से भी खा सकते हैं। उसके लिए सेंधा नमक खाना है। इसमें हम अनाज नहीं खाते हैं। यदि किसी ने व्रत रखना है, 9 दिन का व्रत है, तो अनाज खा के नहीं खोलेंगे। आलू खा लें, फ्रूट्स खा लें, जो भी खाना है, खीरे खा सकते हैं। मतलब हमने फ्रूट्स वाला फलाहार भोजन ही करना है। कोई भी अनाज इसमें 9 दिन को हमने नहीं खाना। लिक्विड्स आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं। तो ये चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जाते जाते कोई मैसेज? भाई देखिए इतनी एनर्जी का है, जो 9 दिन का है, यदि हम इसको करते हैं तो सिर्फ हमारे घर में वेल्थ ही नहीं बढ़ेगी, हमारी हेल्थ भी रहेगी, और हेल्थ इज़ पावरफुल। तो मैं ये कहूँगी कि यदि हम 9 दिन अपना चाहे व्रत रख रहे हैं या पूजा पाठ, एनर्जी का एक पावरफुल चेंज होगा हमारे में, लाइफ में भी होगा और घर में भी होगा। 9 दिन आप पाठ कीजिए और इसका चमत्कार देखिए, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। जय माता दी। शुक्रिया, जय माता दी। सो वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है वो कमेंट में आप बता सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और कैसे लगे मैम के विचार, आपको इसके बारे में क्या नया पता है, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।